हेलो दोस्तों, हाजिर एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। ये कहानी है दो अनजान इंसानों के बारे में जो एक दूसरे का जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। कहानी का नाम है ट्रेन्स डोंट स्टॉप एट नारंगीन स्टेशन। ये एक कोरियन ड्रामा स्पेशल की कहानी है। ये कहानी है हीजुन की, जो एक टीचर बनना चाहता है और टीचर लाइसेंस के लिए सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा है। हीजुन 33 इयर्स का है। वो अपने टीचर्स लाइसेंस के लिए नारंगीन एकेडमी में काम करके फ्री में पढ़ रहा है। अब उसे इस एकेडमी में 4 साल हो गए हैं और 4 साल से वो लगातार फेल हो रहा है। उसका रोज का एक ही रूटीन होता है, हर रोज सेम टाइप का लंच करना, एकेडमी में काम करना और क्लासेस अटेंड करना। हम हीजुन को बहुत टेंशन में देखते हैं। उसके एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। जैसे हमारी हालत रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करते समय होती है, वैसी हालत उसकी हुई होती है। वो हिम्मत जुटाकर लिंक पर क्लिक करता है और अपना सीट नंबर ढूंढता है, पर पास लिस्ट में उसका नंबर नहीं होता। इस बार भी हीजुन फेल हो गया था और इस बार तो सिर्फ एक अंक से फेल हुआ था। अगले सीन में हम उसे ब्रिज पर चलते हुए देखते हैं। वो अपनी माँ को फोन करके बताता है कि वो इस बार भी फेल हो चुका है। उसकी माँ उसे हौसला देते हुए कहती है कि अगली बार अच्छे से मेहनत करना। फोन रखने के बाद वो ब्रिज के कटड़े के पास जाता है और नीचे पानी की तरफ देखता है। शायद उसके मन में यहाँ से कूदने का ख्याल आ रहा था, पर वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और रोते हुए गाना गाता है और अपने आप को संभालता है। वो गाते हुए अपने आप को कहता है, तुम जवान हो, यही तुम्हारी ताकत है। तभी उसके पास बैठकर एक लड़की जोर से गाना गाती है। गाने में वो कहती है, कभी हार मत मानना, हमेशा प्रयास करते रहना। उस लड़की के अचानक गाने से हीजुन डर जाता है। गाना खत्म होने के बाद वो लड़की हीजुन से पूछती है, क्या तुम यहाँ से कूदने नहीं वाले हो? ये है यूहा, हमारी फीमेल लीड, और वो वहाँ से नया सूरज फिर निकलेगा ये गाते हुए वहाँ से चली जाती है। हीजुन शौक होकर यूहा की तरफ देखे जा रहा था। मन में सोच रहा होगा, क्या ये लड़की पागल है? अगले सीन में एकेडमी के हेड हीजुन और उसके दोस्त युनचुल को डांट रहे थे, क्योंकि युनचुल 3 साल से इस एकेडमी में है और हीजुन लगातार 4 सालों से फेल हो रहा है। एकेडमी के हेड एकेडमी का नाम खराब करने के लिए उन दोनों पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि एकेडमी 1 साल में एग्जाम क्लियर करने का वादा करती है और वो हीजुन को फ्री में एकेडमी के लेसन लेने हैं तो एकेडमी का काम और भी अच्छे से करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, एकेडमी के हेड हीजुन की परिस्थिति का फायदा उठाकर उससे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। अगले सीन में हम यूहा को उसके पापा की मछली की दुकान पर देखते हैं। वो उसके पापा के लिए खाना लेकर आई थी। यूहा उसके पापा को उसका इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहती है। उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं, ये लड़की अचानक ऐसे मस्का क्यों मार रही है। तो वो यूहा से पूछते हैं, क्या तुमने अपनी दवाइयाँ ली? यूहा को दवाइयों के बारे में अब याद आता है। उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। यूहा दवाई लेने के लिए वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजुन उसी मार्केट में बर्फ को पहुंचाने का पार्ट टाइम जॉब करता है। भागती हुई यूहा उससे टकराने वाली होती है। यूहा एक जिम्नास्ट होती है, तो वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रॉली के ऊपर से फ्लिप मार देती है, पर गीली जमीन की वजह से हीजुन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। यूहा पलट के उससे माफी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। हीजुन उसे पुकारने लगता है। गिरने की वजह से हीजुन की कलाई में मोच आ जाती है। अगले सीन में रात में युनचुल हीजुन को पार्टी में चलने के लिए कहता है, पर हीजुन मना करता है और स्टडी सेशन के सुपरविजन के लिए जाता है। हीजुन को उसकी माँ का मैसेज आता है कि वो अगले हफ्ते एक शादी में जा रही है, तो वो जाते जाते उससे मिलने आएंगी, पर वो अपनी माँ को फोन करके मिलने को ना आने के लिए कहता है, पर उसकी माँ कुछ नहीं सुनती और मैं आ रही हूँ ये बताकर फोन रख देती है। उसकी कलाई में अभी भी दर्द था, तो वो मेडिकल में जाता है। मेडिकल के अंदर हम यूहा को मेडिसिन लेते हुए देखते हैं। मेडिकल वाली लेडी यूहा की बड़ी अपनेपन से पूछताछ करती है, जैसे कि यूहा बहुत सालों से इस मेडिकल में आ रही है। तभी हीजुन मेडिकल में आता है। उसे देख यूहा को याद आता है कि उसने हीजुन को ब्रिज पर देखा था और साथ ही सुबह की टक्कर भी याद आती है और वो वहाँ से भागने लगती है। हीजुन यूहा को स्टोर के बाहर पकड़ लेता है और कहता है, सुबह तुम मुझसे टकरा कर ऐसे ही चली गई, तुम्हारी वजह से मेरी कलाई में मोच आ गई है और इस वजह से मैं बर्फ की डिलीवरी नहीं कर सकता। इस पर यूहा कहती है कि वो इस बात की भरपाई कर सकती है। ना जाने कैसे यूहा को पता था कि हीजुन सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा है। यूहा हीजुन को उसका लकी चार्म देती है, जिससे उसने नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीता था, पर फिर भी हीजुन उसे जाने नहीं देता। तो यूहा छाता खोलकर उससे छुटकारा पाती है और जाते जाते उसे कहती है, ये सच में काम करता है, उस पर भरोसा रखें। अगले सीन में हीजुन स्टडी सेशन में जाता है, जिसका वो सुपरवाइजर होता है। वहाँ पर एक लड़की उसे कागज पर लिख कर देती है कि उसके साथ वाला लड़का पैर हिला रहा है। तो हीजुन उसे समझाने जाता है, पर वो लड़का झगड़ा करने लगता है, जिससे सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हीजुन उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है, पर वो लड़का हीजुन का वही हाथ पकड़ लेता है जिस कलाई में मोच आई थी। हीजुन को बहुत दर्द होता है, तो वो उस लड़के को ढकेल देता है। वो लड़का गिर जाता है और भी गुस्से में हीजुन को मारने आता है। तभी वहाँ इंस्टीट्यूट के हेड आते हैं, पर वो उस लड़के को कुछ कहने के बजाय हीजुन पर ही झगड़ा करने के लिए चिल्लाने लगते हैं और उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और इस इंस्टीट्यूट में रहना है तो उस लड़के से माफी मांगने के लिए कहते हैं। हीजुन बहुत नाराज होकर उसके हॉस्टल में जाता है और यूहा ने दिया हुआ लकी चार्म डस्टबिन में फेंक देता है और सारा अपमान भुलाकर पढ़ाई में लग जाता है। अगले दिन यूहा फोटो खींच रही होती है, तभी उसे हीजुन दिखता है। वो हीजुन से मिलती है। हीजुन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। यूहा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर हीजुन उसे कोई बात नहीं करता और अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। पर यूहा उसका पीछा करती है, उससे बातें करने की कोशिश करती है और हीजुन को उसकी मदद करने
के लिए कहती है। हीजुन उसकी बातों को अनसुना करके किताब पढ़ रहा था। यूहा उसके हाथों से किताब छीन लेती है। हीजुन किताब वापस मांगता है पर यूहा उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। तभी वहाँ इंस्टीट्यूट के हेड आते हैं और वो हीजुन को पुकारते हैं और पूछते हैं क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और बिना कुछ सुने उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें कितनी बार बताया कि टाइम वेस्ट मत करो, इसी वजह से तुम यहाँ पे अटके पड़े हो, और उसका और भी ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। यह देखकर यूहा इंस्टीट्यूट के हेड पर गुस्सा करने लगती है और वो बताती है कि वो हीजुन की गर्लफ्रेंड नहीं है और पूछती है कि क्या आप अपने स्टूडेंट से ऐसे बर्ताव करते हो, और ये बात वो अपने फॉलोअर्स को बताने की धमकी देती है। इंस्टीट्यूट का हेड यूहा की बातों से डर जाता है और वो हीजुन को इस लड़की को संभालने को कहकर वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद हीजुन एकेडमी के अंदर जाने लगता है। यूहा उसे रोकने की कोशिश करती है। हीजुन उसे ढकेल देता है और यूहा गिर जाती है। जब हीजुन पलट के देखता है तो यूहा जमीन पर गिरी हुई होती है। उसे देख हीजुन डर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। यूहा होश में आती है और फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। हीजुन और भी डर जाता है। यूहा धीरे से आंखें खोलकर हीजुन को उसके घर छोड़ने के लिए कहती है, पर हीजुन यूहा को उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। यूहा उसे बताती है कि उसके पापा काम में बिजी है। यूहा एक छोटी बच्ची की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। हीजुन यूहा को हैरानी से देख रहा होता है, जैसे कि सोच रहा हो क्या इसका एक हाथ स्क्रू कहीं गिरविर तो नहीं गया, और उसे घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर यूहा उसे घर के बजाय पार्क में ले आती है और हीजुन को उसकी तस्वीरें खींचने के लिए कहती है। हीजुन ना चाहते हुए भी उसकी एक तस्वीर खींचता है और वहाँ से जाने लगता है। पर यूहा हीजुन पर और भी इमोशनल अत्याचार करते हुए कहती है कि उसके पापा ने उसे बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है, तो वो उसके पापा के लिए एक एल्बम बनाना चाहती है और फोटो खींचने के लिए कहती है। तो हीजुन फोटोज खींच देता है, पर इससे भी यूहा का मन नहीं भरता। वो हीजुन को उसका इंस्टीट्यूट दिखाने के लिए कहती है। यूहा इतनी चिपकू होती है कि हीजुन मना नहीं कर पाता। हीजुन यूहा को उसका इंस्टीट्यूट दिखाता है और वो दोनों इंस्टीट्यूट के छत पर आते हैं। छत पर आकर यूहा बड़ी ही खुश हो जाती है। यूहा को इतना बच्चों जैसा बर्ताव करते देख हीजुन उससे पूछता है, क्या सच में तुमने नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीता था? हीजुन को दिखाने के लिए यूहा छत के कटड़े पर अपने जिम्नास्टिक के करतब करने लगती है। उसे छत के कटड़े पर करतब करते देख हीजुन की हालत खराब हो जाती है। वो उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन हो गया। यूहा उसे इतना घबराया हुआ देखकर हंसने लगती है और अपने बैक फ्लिप दिखाने लगती है। यूहा बैक फ्लिप लगाती है। हीजुन डर के आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाता है, पर यूहा सुरक्षित छत पर लैंड करती है और उसे देखकर हंसने लगती है। दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे, पर हीजुन का चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। वो यूहा से फिर से ऐसा न करने के लिए कहता है और पूछता है, क्या तुम अब भी जिम्नास्टिक करती हो? यूहा बताती है कि उसने फेस्टिवल जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ली। तब यूहा उससे पूछती है, यहाँ आने से पहले तुम क्या करते थे? हीजुन बताता है, कुछ नहीं, कॉलेज पूरा किया और मिलिट्री सर्विस के बाद नौकरी पाने के लिए यहाँ आकर पढ़ाई कर रहा हूँ। और आगे कहता है, तुमने तो गोल्ड मेडल जीता है और रिटायर भी हो चुकी हो, मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की। तब यूहा उससे कहती है, तुम अपने आप को कम मत आंको, तुम अपने आप को जितना समझते हो उससे तुम बहुत अच्छे हो। और वो अपनी डायरी हीजुन को दिखाती है, जिसमें उसने अपने जीवन की सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं कैद करके रखी है और उसमें हीजुन ने खींची हुई तस्वीरें भी लगाती है। इस पर हीजुन कहता है, ये सब करने के लिए मैं बहुत आलसी हूँ। इस पर यूहा बहुत ही अच्छा जवाब देती है, जो हम सब के लिए है। तब यूहा कहती है, अगर तुम अपनी यादों को संभाल कर नहीं रखोगे तो तुम्हें सिर्फ परिणाम याद रहेंगे, जैसे कि तुमने गोल्ड मेडल जीता या नहीं, क्या तुम एग्जाम में पास हुए हो, क्या तुम्हारे पास नौकरी है। अगर तुम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए या तुम एग्जाम में फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। यूहा का कहने का मतलब ये था कि हमें मंजिल के साथ सफर का भी मजा लेना चाहिए। हीजुन की आइसक्रीम पिघलने लगती है तो यूहा उसकी पिघलती हुई आइसक्रीम को देखते हुए कहती है कि हमें आइसक्रीम जैसे ही जिंदगी का पिघलने से पहले मजा लेना चाहिए। यूहा के जाने के बाद हीजुन यूहा के बारे में सोचकर हंसने लगता है। रात में रूम में जाने के बाद उसे यूहा का मैसेज आता है। वो आज के दिन के लिए शुक्रिया कहती है और उसने दी हुई मूर्ति के बारे में पूछती है कि कहीं उसने फेंक तो नहीं दी, और कहती है, तुम्हें जो चाहिए वो उस मूर्ति को बता दो। हीजुन झट से डस्टबिन में से मूर्ति को निकालता है और अपने टेबल पर रखता है। अगले सीन में यूहा हीजुन को कुछ अच्छे मैसेज भेजती है और उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। उसके मैसेज पढ़ते हुए हीजुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये बात उसका दोस्त युंगचुल नोटिस कर लेता है, तो वो हीजुन से पूछता है कि कौन है। इस पर हीजुन झूठ बोलता है कि वो उसकी भांजी है। अगले सीन में हीजुन टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर निकालते वक्त यूहा के बारे में ही सोच रहा होता है। हीजुन यूहा को मिलने के लिए पार्क में जाता है और वहाँ पे उसके फोटोज लेते लेते थक जाता है। उसके साथ टाइम कैसे बीत जाता है ये हीजुन को पता ही नहीं चलता। उसे युंगचुल के बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। यूहा के जाने के बाद वो अपना मोबाइल देखता है, उसमें युंगचुल के 12 मिस कॉल्स आए थे। युंगचुल को कॉल करने पर फोन पर इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं। वो हीजुन पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि हीजुन ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट लिए थे। इंस्टीट्यूट आने पर इंस्टीट्यूट के हेड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। हीजुन उनसे माफी मांगता है, पर इंस्टीट्यूट के हेड उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और उसे बहुत अपमानित करते हैं। हीजुन ये सहन नहीं कर पाता
और वो उन्हें कहता है आप मुझे यहाँ काम करने का पगार नहीं देते। ये बात सुनकर इंस्टीट्यूट के हेड को गुस्सा आ जाता है और नौबत उन दोनों के हाथापाई तक आ जाती है। हीजुन गुस्से में इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहा था। योंगचुल उसे रोकने की कोशिश करता है और हीजुन से पूछता है क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है, क्या तुम्हारे पास ट्यूशन के पैसे हैं, और जाकर इंस्टीट्यूट के हेड से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी हीजुन को यूहा का मैसेज आता है और वो मोबाइल छुपाता है। तो योंगचुल उससे पूछता है क्या सच में तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो। तो हीजुन मना करता है। इस पर योंगचुल बोलता है तुम अपने 4 साल पुराने जॉब से निकाले गए हो और तुम्हारे पास अब ट्यूशन भी नहीं है और फिर भी तुम्हें इन चीजों की कोई फिक्र नहीं है और पढ़ाई के लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। तुम कैसे एक लड़की की वजह से अपना ध्यान अपने करियर से हटा सकते हो। हीजुन उस पे चिल्लाते हुए कहता है तुम हटा सकते हो, मैं नहीं। इस पर योंगचुल कहता है तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम उस लड़की के लिए सीरियस हो। अगले सीन में हम देखते हैं योंगचुल को हीजुन से ज्यादा नंबर मिलते हैं। ये देखकर हीजुन नाराज हो जाता है। रूम में आने पर वो अपने शेड्यूल की तरफ देखता है। तब उसे यूहा ने कही हुई बातें याद आती है कि तुम पास नहीं हुए तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया, ये नहीं होता। पर तभी उसे इंस्टीट्यूट के हेड ने कही हुई बातें याद आती है। अगर तुम पास नहीं हुए तो तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि गोल करना जरूरी है, ना कि बॉल को इधर उधर ले जाना। अगले सीन में हीजुन अपनी माँ को मिलने के लिए स्टेशन जाता है। उसकी माँ उसे एक पोटली देती है। रूम में आने पर वो पोटली खोलता है, पर उस पोटली में उसकी माँ ने बहुत सारे पैसे दिए होते हैं। वो अपनी माँ को फोन करता है तो उसकी माँ कहती है तुम्हारे एग्जाम सिर्फ 2 महीने में है, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे की चिंता मत करो, और जॉब छोड़कर पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने के लिए कहती है। माँ की सारी बातें सुनकर और उन्होंने दी हुई सॉस को देखकर हीजुन रोने लगता है, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए इतना कुछ कर रही है पर अब वो अपने लक्ष्य से भटक गया है। तभी उसे यूहा का कॉल आता है। वो मोबाइल की बैटरी निकाल कर रखता है और मोबाइल को ड्रॉवर में रख देता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है। अगले सीन में यूहा हीजुन को कॉल करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आता है और हीजुन ने कई दिनों से उसके मैसेज रीड नहीं किए होते। यहाँ हम यूहा को हॉस्पिटल के कपड़ों में देखते हैं। हीजुन के रिप्लाई न देने के कारण यूहा बहुत नाराज हो जाती है। दूसरी तरफ हीजुन अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक देता है। अगले सीन में स्टूडेंट्स के रिलेटिव उनके लिए बोर्ड पर कुछ मैसेज लिखते हैं। उनमें यूहा का भी मैसेज होता है। उसने पार्क की तस्वीर पर मिलने का टाइम लिखा होता है। हीजुन यूहा का मैसेज समझ जाता है और उसे मिलने जाता है, पर यूहा को देखते ही वो वापस जाने लगता है। तो यूहा भागते हुए आके उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। हीजुन यूहा को छत के नीचे ले जाता है। तब यूहा उसे बताती है कि वो अपनी पालतू मछली को समुद्र में छोड़ने जा रही है। तो वो हीजुन को भी चलने के लिए कहती है, पर हीजुन मना कर देता है। तो यूहा उसे ताजी हवा खाने के लिए और समुद्र देखने चलने के लिए कहती है और आगे कहती है तुमने समुद्र देख लिया तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। इस पर हीजुन कहता है मेरे लिए हो सकती है, मैं 4 सालों में 10 बार से ज्यादा फेल हो चुका हूँ। अगर मैं इस बार पास नहीं हो पाया तो मेरे लिए जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे मेरे माँ बाप को प्राउड फील करवाना है। और आगे कहता है ये सब तुम्हें कहना आसान है क्योंकि 20 साल की उम्र में तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है और तुम्हारे आगे की जिंदगी बहुत आसान है। इस पर यूहा कहती है तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी आसान होगी या नहीं। तुम्हें नहीं पता कि तुम कब मरने वाले हो। ये पल तुम्हारे जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। कभी तुमने जिंदगी के मजे भी लिए हैं, तुमने कभी अलग खाना भी ट्राई नहीं किया। दोनों में झगड़ा हो जाता है और यूहा उसे जाकर पढ़ाई करने के लिए कहती है। हीजुन जाते समय अपना छाता यूहा को देता है। यूहा उसे अच्छी जिंदगी की शुभकामनाएं देती है। हीजुन को जाते हुए देख यूहा बहुत नाराज हो जाती है। एग्जाम के लिए अब सिर्फ 30 दिन बचे थे। हीजुन अपने आप को पढ़ाई में झोंक देता है। एग्जाम का दिन आ जाता है। हीजुन ड्रॉवर खोलता है और उसमें इतने दिनों से बंद पड़ा उसका मोबाइल लेता है। साथ ही यूहा ने दी हुई गुड लक वाली मूर्ति भी लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूहा सो रही थी, उसके नाक से खून बह रहा था। इधर हीजुन अपने एग्जाम सेंटर पहुंचता है और उसका एग्जाम चालू होता है। दूसरी तरफ यूहा के पापा उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हीजुन का एग्जाम खत्म होता है। उसका एग्जाम अच्छा गया था तो वो ये बात यूहा को कॉल करके बताना चाहता था। तो वो अपना मोबाइल चालू करता है। वो देखता है कि यूहा ने उसे 100 से भी ज्यादा मैसेजेस किए हैं। वो उसे कॉल करता है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। बहुत दिन निकल जाते हैं पर हीजुन यूहा से कांटेक्ट नहीं कर पाता। अगले सीन में उसे एक मैसेज आता है कि वो सिविल सर्विस के एग्जाम पास हो गया है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसे योंगचुल का कॉल आता है। योंगचुल फेल हुआ होता है, वो भी सिर्फ 1 अंक से। दोनों मिलकर होटल में पी रहे थे। योंगचुल रोने लगता है क्योंकि हीजुन भी उसको छोड़कर चला जाएगा। अगले दिन सुबह हीजुन को योंगचुल का मैसेज आता है कि वो अगले साल पक्का पास होगा। हीजुन यूहा को कॉल करता है पर उसका मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो मछली मार्केट यूहा के पापा के दुकान पर जाता है, पर वहाँ पर कोई नया आदमी होता है। हीजुन उस आदमी को यूहा के पापा के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि यूहा के जाने के बाद उसके पापा ने ये दुकान बेच दी और यहाँ से चले गए। तो हीजुन पूछता है कि यूहा कहाँ गई। इस पर वो आदमी बताता है कि यूहा को ब्लड कैंसर था। इस बात का हीजुन को इतना शौक लगता है कि वो जमीन पर ही बैठ जाता है। हीजुन यूहा को जहाँ आखिरी बार मिला वहाँ पर जाता है और उसके सारे मैसेजेस पढ़ने लगता है।
यूहा ने उसे सबसे आखिर में एक वीडियो भेजा था। हीजुन उस वीडियो को चालू करता है। उसमें वो बताती है कि वो अपनी मछली को समुद्र में छोड़ने आई है और वो हीजुन के साथ यहाँ आना चाहती थी और वो उसके लिए इतना कुछ करने के लिए हीजुन का शुक्रिया अदा करती है। और वो आगे बताती है कि उस रात जब उससे वो पहली बार मिली थी तब वो असलियत में वहाँ पर नदी में कूदकर जान देने के लिए आई थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहती थी। पर तभी उसने हीजुन को देखा जो रोते हुए भी गा रहा था। तब उसे बहुत बुरा लगा, या फिर हम कह सकते हैं यूहा को हीजुन की वजह से आखिर तक जीने का हौसला मिला। आगे वो कहती है कि वो यहाँ पर हीजुन के साथ आना चाहती थी और यूहा रेत में हीजुन को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट लिखती है। ये देखकर हीजुन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। यूहा हीजुन को उसकी तस्वीरें लेने के लिए, उसके साथ पार्क में घूमने के लिए और उसको इंस्टीट्यूट का टूर करवाने के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि वो सिर्फ हॉस्पिटल और घर ही जा रही थी और हीजुन की वजह से वो अपने आखिरी वक्त में कम डरी हुई थी। हीजुन वहीं बैठकर घंटों तक रोता है। अगले सीन में हीजुन के घर पर उसके पास होने पर दावत रखी होती है। वहाँ पर उसके पिताजी कह रहे थे कि हीजुन ने 6 साल पढ़ाई में बर्बाद कर दिए और भी बहुत कुछ कहते हैं और आखिर में कहते हैं अगर तुमने मन लगाकर मेहनत की तो तुम जरूर सफल होगे। इस पर हीजुन कहता है भले ही तुमने बहुत मेहनत की हो पर कभी कभी वो काम नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो लोग हैं और मैं उसे गुड बाय भी नहीं कर पाया कहकर जोर जोर से रोने लगता है। हीजुन शहर वापस आता है। वो पहली बार खाने में कुछ अलग ऑर्डर करता है। पार्क में जाकर फोटो खींचता है, सूर्यास्त की भी फोटो खींचता है और ये फोटोज यूहा को भेज देता है। रूम में आने पर वो यूहा के लिए अपना एक वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि वो रूम छोड़ रहा है और पैकिंग कर रहा है और वीडियो यूहा को भेजकर अपनी पैकिंग करने लगता है। और हमें मोबाइल दिखाया जाता है जिस पर हम देखते हैं हीजुन ने भेजी हुई वीडियो के सामने रीड लिख कर आता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, दोनों ने एक दूसरे का जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया है। हीजुन ने यूहा को सिखाया कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो उसे आखिर तक जीना चाहिए और यूहा ने हीजुन को सिखाया कि जिंदगी का हर पल जीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका इस कहानी की तरफ कोई दूसरा नजरिया है तो उसे कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ।